दोस्तों वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि होम लोन टॉपअप, पंजाब नेशनल बैंक का और पर्सनल लोन, दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा सस्ता है, कौन सा जल्दी मिल जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लेके आते हैं जो आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? पर्सनल लोन हमेशा ही सैलरीड को मिलता है जो कहीं जॉब कर रहे हैं, और अभी होम लोन टॉपअप मिलता है केवल एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर्स को। पर्पस क्या रहता है? पर्सनल लोन आप किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, बल्कि होम लोन टॉपअप भी आप किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए बढ़ते हैं आगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ही ज़्यादा रहता है, 10 से 12-13% तक के आसपास, कहीं कहीं 15% भी। होम लोन टॉपअप 8 से 9.5% के आसपास, क्योंकि होम लोन टॉपअप में आपको सिक्योरिटी बैंक के पास पहले ही रहती है, जबकि पर्सनल लोन विदाउट सिक्योरिटी होता है, इसीलिए उसका ब्याज ज़्यादा होता है। लोन अमाउंट। पर्सनल लोन में लोन अमाउंट 10 लाख तक रह सकता है मैक्सिमम, और होम लोन टॉपअप में वो 1 करोड़ तक भी जा सकता है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी होती है, बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल लोन में आपको को एप्लीकेंट कोई नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल सैलरी के बेसिस पे आपको वो मिलता है, और उसके अगेंस्ट होम लोन टॉपअप में कितने भी लोग आप ऐड कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रहती है और फैमिली मेम्बर्स आप घटा बढ़ा सकते हैं, तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं होती है। लोन टू वैल्यू रेशो। पर्सनल लोन में इसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी सैलरी देखेंगे, आपका सिबिल देखेंगे, आपको लोन दे दिया जाएगा अगर आप बैंक को उचित लगेगा तो। हाउसिंग लोन टॉपअप में क्या रहता है? आपको 85% तक का या 80% तक का, जो भी बैंक के नियम है उसके हिसाब से देखा जाता है कि आपको होम लोन में कितना आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर कितना टॉपअप दिया जा सकता है, ताकि वो घर की वैल्यू से ऊपर ना निकल जाए। देखिए, अगर घर की वैल्यू आपकी 1 करोड़ है तो आपको मैक्सिमम टोटल मिला के होम लोन और होम लोन टॉपअप टोटल मिला के 85 लाख तक का ही लोन मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका हाउसिंग लोन में 75 लाख बकाया है तो 10 लाख आपको और दे दिया जाएगा। टेन्योर। पर्सनल लोन में कम से कम टेन्योर रखा जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिसाइड करता है कि बंदा कितनी जल्दी लोन चुका पाएगा। हाउसिंग लोन टॉपअप 15 से 20 साल तक के लिए भी हो सकता है, क्योंकि लंबा टेन्योर रहता है इसका। ईएमआई। पर्सनल लोन की ईएमआई हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपका ब्याज भी ज़्यादा होता है, इसीलिए ईएमआई ज़्यादा बनेगी। हाउसिंग लोन टॉपअप में लो ईएमआई, क्योंकि ईएमआई इसीलिए कम आती है, टेन्योर भी ज़्यादा होता है और ब्याज भी कम, ईएमआई हमेशा कम रहेगी। कोलेट्रल। पर्सनल लोन में कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, उसके अगेंस्ट हाउसिंग लोन टॉपअप में आपको, हाउसिंग लोन पहले से ही आपका चल रहा है तो बैंक के पास सिक्योरिटी ऑलरेडी है, आपको कोई घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे भी बिना सिक्योरिटी के लोन मिलता है। पर्सनल लोन आपको तभी दिया जाता है आपने पहले से लोन अपने सही से चुकता किए हों, क्योंकि पर्सनल लोन में आपको बिना सिक्योरिटी के लोन मिल रहा है, और अगर आपने सिबिल भी खराब किया हुआ, मतलब पहले लोन जो आपके थे वो आपने सही समय से नहीं चुकाए हैं, तो आपको फिर परेशानी होगी, पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। हाउसिंग लोन टॉपअप होम लोन के ऊपर डिसाइड होता है। आपने अगर होम लोन की ईएमआईज टाइम पे की हैं तो आपको यहाँ पे हाउसिंग लोन टॉपअप आराम से मिल जाएगा। कहाँ अप्लाई करें? पर्सनल लोन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पीएनबी के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, पीएनबी की एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, बैंक के ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। हाउसिंग लोन टॉपअप केवल और केवल आपकी उसी ब्रांच में अप्लाई होगा जहां पे आपका पीएनबी बैंक में हाउसिंग लोन चल रहा है, क्योंकि आपके सारे कागजात घर के पहले से जिस ब्रांच में है वही आपको हाउसिंग लोन टॉपअप दे पाएगी। अप्रूवल टाइम पर्सनल लोन का झट से हो जाता है, चुटकियों में। आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, आप पीएनबी के वेबसाइट से अप्लाई करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, ब्रांच में जाके करेंगे तब भी तुरंत हो जाएगा। हाउसिंग लोन टॉपअप क्योंकि हाउसिंग लोन की तरह रहता है, इसमें सर्च वैल्यूएशन सब दोबारा होगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
टैक्स बेनिफिट, दोनों में से किसी में भी टैक्स बेनिफिट नहीं है कि आप सोचें कि आप लोन लेके टैक्स बचा लेंगे, कोई ऐसा फंडा नहीं है। तो आपको दोनों पे ही कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब जो इंटरेस्ट आपको देना है वो आपको देना ही पड़ेगा, उस पर टैक्स का बेनिफिट नहीं रहेगा। पर्सनल लोन में हमेशा प्री क्लोजर फोरक्लोजर चार्जेस रहते हैं, क्योंकि वो लोन ऑन डिमांड रहता है, कभी भी आप चुका सकते हैं उसको, पर बैंक ने तो आपको दे दिया शुरू में ही, तो वो बिना सिक्योरिटी के आपको दिया, तो ये एक्सपेक्ट करके नहीं दिया जाता कि आप तुरंत चुका देंगे। तो इसीलिए पर्सनल लोन में प्री क्लोजर 2 से 3% तक रहता है। हमेशा ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सैंक्शन लेटर पढ़ के बैंक से पहले बात करके फिर ही पर्सनल लोन लेना चाहिए। हाउसिंग लोन टॉपअप में ऐसा कोई फंडा नहीं है, हाउसिंग लोन के सारे बेनिफिट आपको हाउसिंग लोन टॉपअप में मिलते हैं, इसीलिए प्री क्लोजर, फोर क्लोजर, पार्ट पेमेंट कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। इसके लिए आप सैंक्शन लेटर भी रेफर कर सकते हैं, बैंक से बात भी कर सकते हैं। पर्सनल लोन में कंप्लीट एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन, आधार, ITRs, फॉर्म 16, बैंक सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, ये सब कुछ आपको चाहिए होता है। नहीं तो आपका जहाँ सैलरी अकाउंट है वहाँ पे ये ऑलरेडी सब जमा रहते हैं, तो आपको वहाँ से आराम से पर्सनल लोन मिल जाता है। हाउसिंग लोन टॉपअप में आपको सेम डॉक्यूमेंट्स जो हाउसिंग लोन के समय पे होते हैं वो चाहिए होते हैं। टाइटल सर्च रिपोर्ट, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, आप किन लोगों को जोड़ना चाहते हैं अपने लोन एप्लीकेशन में, उनके सभी के ITRs वगैरह इसमें दोबारा से आपको चाहिए होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर क्योंकि सस्ता है तो सस्ता होने के नाते ये जो आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, डॉक्यूमेंट्स गैदर करने में जो टाइम लगाएंगे वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपका सेव करते हैं। तो सारा कुछ डिस्कस करने के बाद क्या आपको अच्छा लगा? होम लोन टॉपअप डेफिनेटली सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, बिना किसी पेनल्टी के, सबसे कम इंटरेस्ट रेट आपको अपनी ही ब्रांच से मिल जाएगा। और भी बहुत से फायदे, प्री पेमेंट, फोरक्लोजर, पार्ट पेमेंट, कुछ भी इसमें चार्जेस नहीं है। आपको बैंक हमेशा हाउसिंग लोन टॉपअप के लिए टरकाएगा कि हम आपको अभी हाउसिंग लोन टॉपअप नहीं दे पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, या आपको पर्सनल लोन ले लेना चाहिए क्योंकि वो जल्दी मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ बैंक में एक ही बात बोलनी है कि हमें केवल और केवल हाउसिंग लोन टॉपअप ही चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो सही है, नहीं तो हम अपना अकाउंट दूसरे बैंक में ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें केवल हाउसिंग लोन टॉपअप चाहिए, क्योंकि वो सस्ता है और हमारा काम लंबे समय में ही बन पाएगा, जो हाउसिंग लोन टॉपअप के जरिए ही हो पाएगा। तो बशर्ते आपको हाउसिंग लोन टॉपअप मिल जाएगा और बैंक आपको फट से हाउसिंग लोन टॉपअप करने की फॉर्मेलिटीज़ के लिए दे देगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।